गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 23 मार्च से स्टार्ट करके 29 मार्च 2026 का जितना भी आपका लास्ट 1 वीक का इंपॉर्टेंट कंटेंट है करंट अफेयर्स का, उसको हम रिवाइज करने वाले हैं। तो पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा 9th मंथ के कंटेंट की अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको MCQ फॉर्मेट में 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, जो भी हमारी PDF हैं, साथ ही में जो ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी को यहाँ पे परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा रिसेंटली हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 35th सरस्वती सम्मान 2025। तो अगर हम बात करें 2025 के लिए सरस्वती सम्मान का 35th एडिशन, इसके लिए किसको चुना गया है, तो यहाँ पर नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सरस्वती सम्मान 2025 किसको दिया गया है, राम कुमार मुखोपाध्याय, इनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। काफ़ी एमिनेंट एक बंगाली ऑथर नॉवेलिस्ट हैं, जिनको इस अवार्ड के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ठीक है। एंड ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज अक्लेम्ड 2020 नोवेल, जिसका नाम है हरा पार्वती कथा। तो इसी चीज़ के लिए इनको यहाँ पर सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे इंडियाज़ एम्बेसडर टू चाइना, ये कौन यहाँ पे अपॉइंट हुए थे, तो इनका नाम था विक्रम दुराई स्वामी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो विक्रम दुराई स्वामी ये अपॉइंट हुए इंडिया के एम्बेसडर टू चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 1992 बैच के IFS ऑफिसर हैं और अभी 2026 में चाइना में इंडियाज़ एम्बेसडर ये चुने गए हैं और ये सक्सीड करेंगे प्रदीप कुमार रावत को। अगला क्वेश्चन होगा हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द KBE, यानी कि नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर फॉर ब्रिटिश एम्पायर। इस ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसमें आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन का नाम है N चंद्रशेखर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो N चंद्रशेखरन जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन है, उनको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मिला क्यों है, फॉर इज सर्विस टू UK इंडिया बिजनेस रिलेशन। साथ ही में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में, स्टील एंड ऑटोमोटिव सेक्टर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर ये अवार्ड इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन ऋतुपर्णा सेनगुप्ता रिसीव द विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड इन विच कंट्री। तो अभी हाल ही में ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को मिला है विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, किस कंट्री में, तो यहाँ पे आंसर होगा UK, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नाम क्या है इनका, ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2026 एंड द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड एट द हाउस ऑफ कॉमन इन UK। अगला क्वेश्चन इंडिया विल होस्ट द 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप इन विच सिटी। तो किस सिटी में भारत जो है 2028 में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप को होस्ट करेगा, तो आंसर है भुवनेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर C। दैट मीन्स उड़ीसा के भुवनेश्वर में 2028 में होंगे वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। और अगर हम बात करें स्टेडियम की, तो यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम ये वेन्यू होने वाला है, तो इस स्टेडियम का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक है 116th, यानी कि ऑप्शन नंबर C आउट ऑफ 147 कंट्री। 147वें नंबर पर आता है अफगानिस्तान। एंड वही बात करें टॉप कंट्री की, तो सबसे ऊपर है यहाँ पे फिनलैंड। तो आउट ऑफ 147 कंट्री इंडिया की रैंक है 116th। सबसे बॉटम पर है कौन सा, दैट इज़ अफगानिस्तान। एंड सबसे टॉप पर आती है कौन सी कंट्री, दैट इज़ फिनलैंड। अगला क्वेश्चन केवे मधानी द यंगेस्ट विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसको वाटर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, इसके यंगेस्ट विनर बने हैं कौन, कवे मधानी। एंड ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, फ्रॉम द ईरान। तो इसमें ऑप्शन नंबर B आप लोगों को कंट्री का नाम ध्यान रखना है। एंड इनका नाम क्या है, कवे मधानी। स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसको कि वाटर का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है, एंड ये बिलोंग करते हैं ईरान से। एंड ये यंगेस्ट विनर है, तो इसीलिए नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द सेकेंड मेल प्लेयर टू स्कोर 900 ऑफिशियल करियर गोल। तो 900 ऑफिशियल करियर गोल करने वाले सेकेंड मेल प्लेयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। अब ये तो बने हैं सेकेंड प्लेयर। वही बात करें फर्स्ट नंबर पर, तो ये थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? फ्रॉम दी पोर्तुगल। तो इनकी कंट्री भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो लियोनेल मेसी सेकेंड मेल प्लेयर टू स्कोर 900 ऑफिशियल करियर गोल, कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द भीम पेटीएम ऐप इन 2026। तो भीम पेमेंट ऐप के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने। इसके अलावा हमने देखा था जसप्रीत बुमराह को, जो कि यूनिक्लो को यहाँ पे क्या बने थे? ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो इनका नाम ध्यान रखना है। साथ ही में महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भीम पेमेंट ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बात करें भीम की, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसकी फुल फॉर्म कई बार स्टैटिक जी के पोर्शन में पूछ लेते हैं, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, शहीद दिवस जिसको मार्टियर्स डे ये के नाम से हम लोग जानते हैं, 23 मार्च को सेलिब्रेट होता है, मतलब इसको ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये यहाँ पर किन शहीदों कौन शहीद हुए थे इस दिन पर? तो नाम है यहाँ पे भगत सिंह जी का, सुखदेव थापर जी एंड शिवराम राजगुरु जी का। तो इन तीनों को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया था, जिसके लिए हम यहाँ पे इनकी याद में हम मनाते हैं शहीद दिवस, यानी कि मार्टियर्स डे ऑन दी 23 ऑफ मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड ईयर अगर हम समझे तो 1931। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली ओवरटुक द नीदरलैंड टू बिकम इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर नीदरलैंड को ओवरटुक किया है चाइना ने, और ये बन चुका है भारत का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर यूएसए एंड यूएई। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनता है? तो सरहुल फेस्टिवल की बात करें मेनली ये मनता है झारखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो सरहुल फेस्टिवल मेनली झारखंड में आदिवासी फेस्टिवल है, और सरहुल का मतलब होता है वर्शिप ऑफ द साल ट्री। फिर व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जो कि मनता है 23 ऑफ मार्च को। एंड 2026 में इसकी थीम है ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 23 मार्च को मनता है और इसकी थीम है ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द यंगेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरियन एट द एज ऑफ 15 ईयर इन 2026। तो 2026 में अगर हम बात करें यंगेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरियन कौन बने हैं एट द एज ऑफ 15 ईयर? तो ये बने हैं फैनी उटागू निशामिंदे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपको ध्यान रखना है। और ये बिलोंग करते हैं कौन से देश से? दैट इज़ फ्रॉम दी रवांडा। तो रवांडा से बिलोंग करते हैं फैनी उटागू शिमानिंदे, एंड ये 15 ईयर की एज में यंगेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरियन यहाँ पे बन गए हैं। फिर हु वॉन दी ICC वेमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर फरवरी 2026। तो ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की बात करें तो विमेंस कैटेगरी में ये जीते अरुंधति रेड्डी ने, इंडिया से बिलोंग करती हैं। एंड वही बात करें अगर हम मेल कैटेगरी में, तो मेल कैटेगरी में जीता है पाकिस्तान के प्लेयर हैं शाहिबजादे फरहान, जिनको फरवरी मंथ के लिए 2026 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। फिर है प्रारंभ 2026, जिसकी फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत इनिशिएटिव। इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ध्यान रखना है। तो प्रारंभ इनिशिएटिव जिसकी फुल फॉर्म होगी पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत, जिसको यहाँ पे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल कौन सी डेट को मनता है? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की, जो कि 24 ऑफ मार्च को मनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम होगी यस वी कैन एंड TB कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है 24 ऑफ मार्च दैट इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। फिर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कौन से स्टेट में शुरू हुए हैं? तो ये हुए छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड इसमें 3 जो सिटी हैं दैट इज रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा, इन तीनों सिटीज़ का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 25 मार्च से स्टार्ट हुए थे एंड 3 अप्रैल 2026 तक ये जो गेम्स है वो चलने वाले हैं।
फिर इंडियाज रैंक एट विच पोजीशन ग्लोबली इन टर्म ऑफ कोल रिजर्व। तो कोल रिजर्व के मामले में भारत की रैंक है 5th, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब कोल में तो भारत की रैंक 5th है, वहीं बात करें बाकी टॉप कंट्रीज़ में किस किस के नाम यहाँ पे शामिल है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है यूएसए, फिर आता है रशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, देन चाइना, और उसके बाद 5th नंबर पर आ चुका है, दैट इज़ अपना देश भारत यानी कि इंडिया। फिर व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो वर्ल्ड वाटर डे की बात करें 22 मार्च को मनाए, लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव की जो कि 23 मार्च को हुआ था, तो इसमें इसकी थीम क्या थी? इसमें इसकी थीम थी इंडस्ट्री फॉर वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड वही बात करें वर्ल्ड वाटर डे की थीम की, तो वो थी यहाँ पे वाटर एंड जेंडर। तो इसकी थीम भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर डे की थीम है वाटर एंड जेंडर, 22 मार्च को बना है। एंड वर्ल्ड वाटर डे कॉन्क्लेव की बात करें तो ये 23 को बना है और उसकी थीम थी इंडस्ट्री फॉर वाटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ साउथ इंडियन बैंक इन 2026। तो साउथ इंडियन बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं 2026 में? तो ये बने हैं जॉर्ज जोसेफ कटूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे 3 साल के टेन्योर के लिए चुने गए हैं। 23 मार्च से इनका जो टाइम पीरियड था यहाँ पे वो स्टार्ट हो चुका, एंड इन्होंने सक्सीड किया है वीजे कुरियन को। अगला क्वेश्चन, द नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द अश्वनी वैष्णव एम्स टू ट्रेन 15,000 यूथ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसको यहाँ पे लॉन्च किया अश्वनी वैष्णव जी ने, और इनिशिएटिव का नाम है नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव। फिर व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026। तो इसमें भारत की रैंक आती है 13th, एंड इसमें टॉप किया है पाकिस्तान ने, ठीक है। तो टॉप किया है पाकिस्तान ने, और इसमें भारत की रैंक आती है 13th नंबर पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा हु वॉन द विमेंस टाइटल एट द इंडिया ओपन 2026 बाय डिफीटिंग हना मोहताज। तो हना मोहताज को डिफीट करके विमेंस टाइटल इन द इंडिया ओपन 2026 किसने जीता है? तो इसको जीता है अनाहत सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी फेमस स्क्वॉश प्लेयर है अनाहत सिंह, और इन्होंने जीता है इंडिया ओपन 2026 का टाइटल। एंड वही बात करें मेंस कैटेगरी में, तो ये जीता है अभय सिंह ने। अगला क्वेश्चन, दिल्लीज ग्रीन बजट 2026 वाज मेनली इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस विच मेजर इशू। तो ग्रीन बजट की बात हुई और ये किसको फोकस करेगा? तो इसका फोकस होगा राइजिंग पोल्यूशन को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो दिल्लीज ग्रीन बजट 2026 मेनली इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस दी राइजिंग पोल्यूशन इशू। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने पे बात की जाएगी, एंड साथ ही में क्लीन एनर्जी की इनिशिएटिव को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव एन इंटरनेशनल ऑनर एट द ब्रिक्स CCIWE समिट 2026 फॉर अ कंट्रीब्यूशन इन विमेन एम्पावरमेंट। तो ये मिला कल्पना सोरेन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कल्पना सोरेन को मिला है ये अवार्ड, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना होगा। एंड शी वॉज ऑनर्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द विमेन एम्पावरमेंट एंड ग्रास रूट डेवलपमेंट। और ये जो पूरी समिट थी वो हो रही थी न्यू दिल्ली में, एंड ये बेसिकली शी डेडिकेटेड द अवार्ड्स टू द विमेन ऑफ झारखंड। तो ये फैक्ट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा रिसेंटली हु हैज़ बिन री इलेक्टेड एज अ सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर वापस से कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये है किम जोंग उन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। वापस से ये बन चुके हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर। Which state become second state in India to pass the Uniform Civil Code Bill 2026? तो सेकेंड स्टेट जिसने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास किया वो है गुजरात। पहले पर था उत्तराखंड, एंड ये 44 आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। एंड गोवा है पहला स्टेट जिसने कि सबसे पहले यूसीसी बिल को यहाँ पे अपनाया था, मतलब यूसीसी को अपनाया था। इसके अलावा आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद में यूसीसी को अडॉप्ट करने वाला देश का पहला स्टेट ये था उत्तराखंड, और अब बन चुका है कौन सा? दैट इज़ गुजरात। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा
कि विच ऑर्गेनाइजेशन रेज्ड कंसर्न ओवर द अघाशनी वेदावती रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट। तो इसके लिए जो कंसर्न यहाँ पे शो किया वो क्या, यूनेस्को ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नाम क्या, अघनाशिनी वेदावती रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन 2026। तो सीबी के होल टाइम मेंबर कौन बने हैं, तो ये बने हैं यहाँ पर, दैट इज के वी रमना मूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये 3 साल के टेन्योर के लिए यहाँ पे चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द ग्लोबल पोल्यूशन लिस्ट अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट रिपोर्ट विद इंडिया रैंकिंग 6। तो ग्लोबल पोल्यूशन की लिस्ट में टॉप किया पाकिस्तान ने, जहां पर भारत की रैंक आती है 6th नंबर पर। तो इंडिया है 6th पर, पाकिस्तान है 1st पर इन दी ग्लोबल पोल्यूशन लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सिक्योरिटी काउंसिल चीफ ऑफ ईरान इन 2026। तो न्यू सिक्योरिटी काउंसिल चीफ ऑफ ईरान कौन बना है, ये है मोहम्मद बगैर ज़ोलगदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये रिप्लेस करेंगे अली लारिजनी को, जो कि रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए हैं। फिर व्हाट इज़ अ मेन पर्पस ऑफ टेराफैब प्रोजेक्ट विच इज़ अनवील्ड बाय दी एलन मस्क इन 2026। तो एलन मस्क ने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे अनवील किया है टेराफैब के नाम से। इसका पर्पज़ है एआई चिप को मैन्युफैक्चर करना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो एलन मस्क ने इंट्रोड्यूस किया टेराफैब प्रोजेक्ट विच इज़ रिसेंटली किस चीज़ को लेकर होगा, एआई चिप्स को मैन्युफैक्चर्स करने को लेकर। In which Indian city was the country's first gas vending machine, that is LPG ATM launch? तो कंट्री का पहला गैस वेंडिंग मशीन जिसका नाम है LPG ATM, इसको लॉन्च किया जाएगा, मतलब किया गया है। तो ये हुआ है कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो गुरुग्राम हरियाणा में कंट्री का पहला गैस वेंडिंग मशीन दैट इज LPG ATM, इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार डे जो कि 22 मार्च को मना, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड 2026 में इसका 114th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये कब बनता है, 21 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज, तो इसकी थीम भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026। तो ये चुनी गई स्तुति प्रधान सिक्किम से बिलोंग करती है एंड वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत को रिप्रेजेंट करेगी। वर्ल्ड थिएटर डे ये बनता है 27 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम है थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डीजी ऑफ द BBC इन 2026। तो BBC के नए डीजी बने हैं मैट ब्रिटन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये सक्सीड करेंगे टिम डेवी को। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशंस इज रैंक्ड एज अ टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप किया IIT दिल्ली ने। अगर हम सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है विच सिटी ओवरटुक दिल्ली एज अ मोस्ट पोल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू दी 2025 एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बनी है कौन सी, ये बनी है लोनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एंड ये लोनी ने रिप्लेस किया किसको, दिल्ली को। और ये कहाँ पर है, ये है गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट वॉज नेम्ड द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट इन द स्काईट्रिक्स अवार्ड 2026। ये है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट बना है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2026 एज पर द स्काईट्रिक्स अवार्ड। फिर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द G7 समिट 2026 इन विच कंट्री। तो ये करेंगे अटेंड फ्रांस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। 15 से लेकर 17 जून 2026 को पूरी समिट होने वाली है। और इसमें फ्रांस के एवियन लेस बेंस में ये पूरी समिट यहाँ पे होने वाली है, जिसमें G7 कंट्रीज लाइक USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। फिर हु विल इनोग्रेट नोएडाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन दी 28 मार्च। तो 28 मार्च को यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जेवर एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेपाल के यंगेस्ट पीएम कौन बने आफ्टर 2026 इलेक्शन? तो ये बने हैं बालेंद्र शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड ये अभी तक के नेपाल की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट पीएम है एट द एज ऑफ 35। फिर नंदामुरी बालकृष्ण रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट विच इवेंट इन 2026? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको? नंदामुरी बालकृष्णा जी को। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। 45 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। अब आप मुझे बताओगे आउट ऑफ 45 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे सही से अटेम्प्ट किए हैं। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कुशुनपुर विच इज सेट टू बिकम उड़ीसाज फर्स्ट स्मार्ट विलेज, ये कहाँ पर है? तो ये केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप बताओगे कि रिसेंटली हु वॉन द BNP पैरिबस ओपन 2026 मेन सिंगल टाइटल, ये किसने जीता है? एंड साथ ही में वीमेंस कैटेगरी में किसने जीता है? तो ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, आप इसको इंस्टॉल कीजिए। हमारे सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।